स्टूडेंट, अब हम अपने इस चैप्टर के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ग्लैंड के बारे में डिस्कस करेंगे, वो है पेंक्रियाज। इसकी इंपॉर्टेंट इस हवाले से भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक इसी में इंक्लूडेड है, वो है डायबिटीज़, क्योंकि डायबिटीज़ का ताल्लुक पेंक्रियाज से ही है। तो हम लोग पेंक्रियाज के जो टॉपिक है उसको डिस्कस करते हैं। अच्छा स्टूडेंट, पेंक्रियाज जो है इससे पहले आपने डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर भी पढ़ा था, ठीक है। और उसमें पेंक्रियाज क्या कर रहा था कि पेंक्रियाज अपना पेंक्रियाटिक जूस रिलीज करता है। और रिलीज कैसे करता है? थ्रू पेंक्रियाटिक डक्ट। पेंक्रियाटिक डक्ट के जरिए से थ्रू करता है, ठीक है। अच्छा, अब कहां पर करता है? ड्यूटीनम के अंदर करता है, ये भी हम लोगों ने पढ़ा था। इन ड्यूटीनम, ड्यूटीनम के अंदर ये सीक्रेट करता है। अब अगर इस डायग्राम में हम देखते हैं तो हमारा ड्यूटीनम क्या है? ये ड्यूटीनम है, ये पूरा ड्यूटीनम का पार्ट है, ठीक है। और ये वो पेंक्रियाटिक डक्ट है जो पेंक्रियाटिक जूस लेकर आ रही है और ड्यूटीनम के अंदर इसको पोर कर रही है, ठीक है। पीछे से आकर ये बाइल डक्ट भी इसके साथ मिल जाएगी। वाली पेंक्रियाटिक डक्ट इसमें आकर अपने जूस जो पेंक्रियाटिक जूस है उसको इसके अंदर पोर कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि पेंक्रियाज की जो भी सिक्रीशन है वो सिक्रीशन इस डक्ट के जरिए से आती है। मतलब देखें, डक्ट हर जगह से उस सिक्रीशन को कलेक्ट कर रही है, हर जगह से कर रही है, और फिर ये मेन डक्ट में लाकर सारी सिक्रीशन को लाकर ड्यूटीनम में डाल रही है। अब ये पेंक्रियाज की जो सिक्रीशन है वो तो थ्रू डक्ट आ रही है। तो इसका मतलब है जो ग्लैंड डक्ट के जरिए से अपनी सिक्रीशन को पहुंचाते हैं, हमने शुरू में पढ़ लिया था, वो एक्सोक्राइन कहलाते हैं, ठीक है। वो क्या कहलाते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड कहलाते हैं, ठीक है। अब ये जो एक्सोक्राइन ग्लैंड हैं जो कि अपनी सिक्रीशन को लेके आ रहे हैं वहां से डक्ट के थ्रू, तो फिर हम तो एंडोक्राइनोलॉजी पढ़ रहे हैं, एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ रहे हैं ना, तो इसमें तो इसको पढ़ना ही नहीं चाहिए। लेकिन फिर क्या हुआ कि एक 1869 में, ये तकरीबन बात है 1869 की, जर्मनी का एक मेडिकल स्टूडेंट था जिसका नाम था पॉल लैंगरहॉर्न, ठीक है। नाम क्या था उसका? पॉल लैंगरहॉर्न, ठीक है। ये जर्मन था, मेडिकल स्टूडेंट था जर्मनी मेडिकल कॉलेज में। ये स्टडी कर रहा था पेंक्रियाज को। तो इसने पेंक्रियाज में कुछ सेल, नॉट कंप्लीट होल पेंक्रियाज, जस्ट कुछ सेल इसने डिस्कवर किए। और वो सेल क्या कर रहे थे? वो सेल एंडोक्राइन फंक्शन परफॉर्म कर रहे थे। मतलब कि कुछ सेल ऐसे इसने देखे, अभी हम पढ़ते हैं उन सेल्स के हवाले से, कि जो कि एंडोक्राइन फंक्शन परफॉर्म कर रहे थे। कहने का मकसद ये कि वो अपनी सिक्रीशन को डायरेक्टली ब्लड में पोर कर रहे थे। और वो सेल जो थे क्लस्टर की फॉर्म में मौजूद थे, इसलिए उस एंडोक्राइन फंक्शन परफॉर्म करने वाले सेल का जो क्लस्टर था उसको नाम दिया गया आइलेट्स ऑफ लेंगरहान को। आइलेट्स ऑफ लेंगरहान। आपसे कोई पूछता है व्हाट इज आइलेट्स ऑफ लेंगरहान, ये हमारे पेंक्रियाज के वो सेल्स का क्लस्टर होता है जो कि एंडोक्राइन फंक्शन परफॉर्म करते हैं, द क्लस्टर ऑफ सेल विच परफॉर्म एंडोक्राइन फंक्शन इन पेंक्रियाज। लेकिन मजीद जब इसके ऊपर स्टडी हुई तो पता ये लगा कि हमारा जो पेंक्रियाज है उस पेंक्रियाज का तकरीबन 98% जो एरिया है पेंक्रियाज का वो एक्सोक्राइन है। तो एक्सोक्राइन फंक्शन परफॉर्म करता है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है पूरा का पूरा, ठीक है। इस एक्सोक्राइन में जस्ट 2% एरिया ऐसा है जो कि क्या फंक्शन परफॉर्म करता है? एंडोक्राइन फंक्शन परफॉर्म करता है। और इसी 2% एरिया की वजह से हम इसको इस चैप्टर में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अब आप कहोगे सर ये तो बिल्कुल 2% एरिया है, बहुत ही कम एरिया है, तो फिर लेकिन ये बहुत कम एरिया, 2% एरिया ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है। अब हम देखते हैं कि ये आइलेट्स ऑफ लेंगरहान जो क्लस्टर ऑफ सेल है जो एंडोक्राइन फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उनमें कौन कौन से सेल पाए जाते हैं। अब पेंक्रियाज में हम लोग आइलेट्स ऑफ लेंगरहान को देखते हैं। पहली बात है कि आइलेट्स ऑफ लेंगरहान क्या होते हैं? पेंक्रियाज जो कि पूरा का पूरा एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है, इसमें जस्ट 2% सेल ऐसे पाए जाते हैं जो एज ए एंडोक्राइन फंक्शन परफॉर्म करते हैं। वो जो सेल का क्लस्टर है वो आइलेट्स ऑफ लेंगरहान कहलाता है। अब मिसाल के तौर पर ये वो छोटा सा एक एरिया है, ये वाला, जहां पर वो पूरा क्लस्टर मौजूद है, बाकी पूरा का पूरा एक्सोक्राइन है। अब ये हमने बड़ा करके इधर देख रहे हैं,
और आप देख सकते हैं कि इसको बड़ा करके कि ये जो पूरा क्लस्टर ऑफ सेल मौजूद है, ये सेल जो है आइलेट्स ऑफ लैंगरहान है। जबकि इसके सराउंडिंग में ये जो सेल है ये एसिनर सेल्स कहलाते हैं। एसिनर सेल्स का काम तो हम डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़कर आए हैं कि वाटर और बाइकार्बोनेट आयन वगैरह इसको सीक्रेट करते हैं, बहरहाल ये हमारा टॉपिक नहीं है। अब जो एक क्लस्टर बना हुआ है इसका, इस क्लस्टर में 5 टाइप के सेल्स पाए जाते हैं। आइलेट्स ऑफ लैंगरहान के क्लस्टर में 5 टाइप के सेल्स हैं। सबसे पहले होते हैं अल्फा सेल, ठीक है, अल्फा सेल्स। अल्फा सेल्स का काम होता है सीक्रेशन ऑफ ग्लूकागोन। ग्लूकागोन ग्लूकागोन जो है ये उस वक्त सीक्रेट होता है जब ब्लड में कैल्शियम ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल से कम हो जाता है, ठीक है। फिर ये इनके रोल पढ़ते हैं, पहले हम नाम लिख लेते हैं कि कौन कौन से ये पाए जाते हैं। उसके बाद पाए जाते हैं बीटा सेल्स। आइलेट्स ऑफ लैंगरहान के दूसरे सेल्स होते हैं बीटा सेल्स, ठीक है। दीज बीटा सेल्स आर कॉल्ड इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स। ये इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। इसके बाद तीसरे नंबर पे जो पाए जाते हैं गामा सेल्स। गामा सेल्स, ठीक है। गामा सेल्स क्या सीक्रेट करते हैं? पेंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। पेंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। इसके बाद चौथे नंबर पे जो सेल्स पाए जाते हैं वो कहलाते हैं डेल्टा सेल्स। ऐसे ये डेल्टा सेल्स पाए जाते हैं, ठीक है। और डेल्टा सेल्स क्या सीक्रेट करते हैं? सोमेटोस्टेटिन। सोमेटोस्टेटिन, ठीक है। और फाइनली 5वें नंबर पे जो सेल्स पाए जाते हैं इसमें वो कहलाते हैं एपिसिलोन सेल्स। ये फिजिक्स की सैंपल है सारी की सारी, जो आप पढ़ते हैं ग्रीक अल्फाबेट्स हैं सारे, ये एपिसिलोन सेल, और ये ग्रेलिन सीक्रेट करते हैं, ठीक है। ये अच्छा, अब ये जो जितने भी हार्मोन के नाम आपने यहाँ पर लिख लिए हैं और सेल्स के नाम, इनके काम क्या है मैं जल्दी से काम बता दूं ताकि फिर हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। ये जो अल्फा सेल्स होते हैं ग्लूकागोन सीक्रेट करते हैं, और ग्लूकागोन उस वक्त सीक्रेट होता है व्हेन देयर इज अ लो लेवल ऑफ ग्लूकोज इन योर ब्लड, हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है। हाइपोग्लाइसीमिया जब आपको हो जाता है, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है, तो ये सीक्रेट होता है। इस पर हम बात करते हैं, ठीक है। तो ये जब उस वक्त सीक्रेट होता है। लेकिन अगर मिसाल के तौर पे आप लोग इसे देखते हैं बीटा सेल, तो ये तो बड़े फेमस है। हाइपरग्लाइसीमिया जब आपको हो जाता है, मतलब जब सिक्रीशन सॉरी ग्लूकोज का लेवल ज्यादा हो जाए तो ये रिलीज होता है, ठीक है बच्चे। और इसके बाद है गामा सेल्स। गामा सेल्स सिक्रीट करते हैं पेंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, और पेंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड जो है पेंक्रियाटिक जूस और बाइल सिक्रीशन को स्टॉप करने के लिए होता है। पेंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड जो होता है ना, ये बाइल सिक्रीशन आपने पढ़ा होगा, बाइल जो सिक्रीट होता है उसको रोकने के लिए, ठीक है। और फिर इसके साथ साथ पेंक्रियाटिक जूस की सिक्रीशन को रोकने के लिए ये सबसे बेस्ट है। पेंक्रियाटिक जूस की सिक्रीशन को रोकता है, ठीक है। उसके बाद है सोमेटोस्टेटिन। ये डेल्टा सेल रिलीज करते हैं, और सोमेटोस्टेटिन जो है इसका काम होता है इंसुलिन और ग्लूकागोन दोनों की सिक्रीशन को रोकना। ग्लूकागोन एंड इंसुलिन, इन दोनों को रोकने के लिए होता है। मतलब जब काम मुकम्मल हो गया तो ये इसको स्टॉप करेगा, ठीक है। और इसके बाद एक ग्रेलिन। ग्रेलिन हार्मोन का नाम शायद आपने कोई फर्स्ट टाइम सुना हो, लेकिन ग्रेलिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट हार्मोन है, ठीक है। और ये आपकी एपेटाइट, भूख लगाता है आपको, ठीक है। और ग्रेलिन और इंसुलिन ये एंटागोनिस्टिक है, नेगेटिव फीडबैक है जिस तरह कहते हैं, यानी आपकी बॉडी में जब तक इंसुलिन काम कर रहा है ना तो ग्रेलिन रिलीज नहीं होगा। इंसुलिन काम क्यों कर रहा है? क्योंकि आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बहुत हाई है, इसलिए आपको भूख नहीं लगती। ज्यादा मीठा खा लेते हैं जो बच्चे ज्यादा मीठा खाते हैं, मीठी चीजों को ज्यादा कंज्यूम करते हैं, तो उनको भूख नहीं लगती खाने में, इसलिए कि इंसुलिन उनकी बॉडी में इतना ज्यादा रिलीज होता है कि जिसकी वजह से ग्रेलिन सुप्रेस हो जाता है। लेकिन जैसे इंसुलिन अपना काम मुकम्मल कर देता है और ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल हो जाता है, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्लूकोज का लेवल जाहिर सी बात डिक्रीज भी होगा। तो ये उस वक्त रिलीज होता है ग्रेलिन जब इंसुलिन की सिक्रीशन बंद हो जाती है, ठीक है। इंसुलिन की सिक्रीशन तभी बंद हो जाएगी जब ग्लूकोज का लेवल आपकी बॉडी के अंदर बिल्कुल नॉर्मल हो चुका होगा। फिर ग्रेलिन रिलीज होता है, फिर आपको हंगर फील होने शुरू हो जाती है।
तो ये जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहान में 5 डिफरेंट टाइप के सेल्स का क्लस्टर, उनसे सिक्रीट होने वाले हार्मोन्स और उनके जो फंक्शन है वो ये थे। लेकिन हम लोग जब इसकी एबनॉर्मल आउटपुट डिस्कस करेंगे पेंक्रियाज की, तो पेंक्रियाज की एबनॉर्मल आउटपुट में एक ही चीज डिस्कस की जाएगी, एंड दैट इज डायबिटीज मेलाइटस। तो डायबिटीज मेलाइटस को हम डिस्कस करेंगे क्योंकि हम लोग इंसुलिन डिस्कस करने वाले हैं इस पेंक्रियाज में।